निवेदन के लिए आप सबके स्वागत के लिए थोड़ा सा स्वागत ताली थोड़ा जोर से बनाए स्वागत ताली शुरू कर। आप सबको सरल से जोहार। आर्थिक गण व्यवस्था के इस राष्ट्रीय अधिवेशन साथ में आदिवासी समुदाय के रूढ़ी प्रथा का जो विधि संसद सत्र होगा, उस कार्यक्रम में पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों से अलग अलग जिलों से आप सब लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके उपस्थित हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है, सेवा निभार है। और निश्चित रूप से आप सबके भीतर एक लला की जिज्ञासा नहीं होगी जो आप लोगों को यहाँ तक आने के लिए मजबूर किया है ना। सोशल मीडिया में आप लोग देखे होंगे, आर्थिक व्यवस्था आर्थिक वेबिनार चल रहा है उसमें देखे होंगे, यूट्यूब में देखे होंगे, लेकिन जाकर के हम महसूस करना चाहते हैं, प्रत्यक्ष सुनना चाहते हैं। इस शिक्षा के साथ आप लोग आए हैं और यकीन मानिए 3 दिन के कार्यक्रम आपको कम लगने लगेगा, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। साथियों, हम इंसानों के भीतर बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी शक्ति होती है ना। इंसान चाहे तो लोहा को आसमान में उड़ा सकता है। लोहा उड़ता है क्या? नहीं उड़ता ना। चिड़िया उड़ते देखे होंगे आप लोग, लोहा उड़ते हुए देखे आप लोग? नहीं। अभी तो चंद्रमा में गया वही लोहा उड़ करके देखे ना। रॉकेट कैसे उड़ा? इंसान के दिमाग की ताकत से उड़ा ना, है ना। लोहा पानी में तैरता है, इंसान की ताकत, दिमाग की ताकत। तो इंसान क्या क्या नहीं कर सकता, आप कल्पना नहीं कर सकते। अब इतना बड़ी जो ताकत है, इंसान के पास जो ताकत है, वो कहां पर रहता है? हमारे सिर के भीतर खोपड़ी में रहता है वो पावर। ठीक है, वो सभी पावर कहां है? हमारे सिर के भीतर खोपड़ी में है। अब हम पावर कहां ढूंढते हैं? कोई मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई मस्जिद में ढूंढ रहा है, तो कोई प्रवचन में ढूंढ रहा है, तो कोई जगह जगह भटक भटक के ढूंढ रहा है। पावर कहां है? मस्तिष्क में है। ठीक है, जिस प्रकार से बारूद में आग होता है, लेकिन बारूद को छूने से कोई जलता है क्या? नहीं जलता ना। लेकिन उसमें यदि चिंगारी लगा दिया जाए, उसके बाद जब वो बारूद फटता है तो कितने लोगों को जला सकता है? बहुत से लोगों को जला सकता है। उसी प्रकार से आपके भीतर वो पावर का बारूद भरा हुआ है, सिर्फ उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है, उसमें चिंगारी सुलगाने की जरूरत है। उसके बाद आप खुद उस लोहे की तरह आसमान में उड़ने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ज्ञान है, वो जो पावर है, कहीं और नहीं, आपके भीतर है। उस पावर को हमको समझना है, एक्टिवेट करना है और पावरफुल बनना है ना। तो हमारे भीतर जो ज्ञान है, उसको व्यक्त हम लोग कैसे करते हैं? अपनी पावर को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं? बोल करके, लिख करके। ठीक है, अगर हम बोल ना सके और लिख ना सके तो हम अपने क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बता पाएंगे? तो जितने भी स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, शिक्षा केंद्र खुले हुए हैं, वो हमको 2 चीज सिखाने के लिए खुला हुआ है। एक तो हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए, और दूसरा उस ज्ञान को व्यक्त करने के लिए, बोल करके और लिख करके। लेकिन विडंबना यह है कि हम जिस स्कूल से, जिस कॉलेज से, जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ करते हैं, वो स्कूल, वो कॉलेज, वो
यूनिवर्सिटी हमको दो चीज नहीं सिखाता, बोलना और लिखना। अब हमारे हाथ में डिग्री आ जाता है, लेकिन मंच से यदि बोलने के लिए कहा जाए तो हम बोल नहीं पाते। समस्या है कि नहीं, है ना? राजनीति शास्त्र में जिसने एमए किया उनको भाषण देने ना आए तो राजनीति शास्त्र करने कुछ मतलब है क्या? हिंदी साहित्य में जिसने एमए किया उसको कविता लिखने ना आए तो उसको हिंदी साहित्य में करने कोई मतलब है क्या? तो हम अपने पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं? अभिव्यक्ति के माध्यम से। तो आप लोगों को अपनी पावर को प्रेजेंटेशन करना सीखना होगा और उसको कार्य में बदलने की कला सीखना होगा। कुल मिलाकर के आप लोग इस 3 दिन में एक बड़े मास्टर ट्रेडर बन करके निकलेंगे और आर्थिक लीडर बन करके निकलेंगे। अभी तक हमारे समाज में कोई सामाजिक लीडर बन के निकलता है, कोई राजनीतिक लीडर बन के निकलता है, और राजनीतिक लीडर बन के निकलता है और दूसरे पार्टी का वो अधीन में काम करता है ना? सामाजिक लीडर बन के निकलता है, वो भी किसी न किसी दूसरे पार्टी में अधीन में काम करता है। लेकिन यहाँ पर आप जो है आर्थिक लीडर बन करके निकलेंगे और आर्थिक लीडर जो बन करके निकलता है उसके पीछे पीछे सभी प्रकार के लीडर चलते हैं। तो कुल मिलाकर के आर्थिक लीडर सबसे बड़ा लीडरशिप है ना? तो आप सब लोग आर्थिक गण व्यवस्था के आर्थिक लीडर बनना चाहते हैं? सब लोग बनना चाहते हैं? हाथ उठाएंगे और जोरदार सिग्नेचर ताली बजाएंगे अपने लिए। तो यह जो कुछ भी बताया जाएगा उसको आपको 2-3 प्रकार से समझना है। पहला तो ये कि जो बताया जा रहा है उसका कंटेंट क्या है। मास्टर ट्रेडर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी विषय को आप उठाइए और उसके अनुक्रमणिका, उसके कंटेंट आपको जो है नोट्स के रूप में तैयार करना है और उसको याद कर लेना। ठीक है, विषय वस्तु आपको जो है कंठस्थ याद होना चाहिए। उसके बाद उसको प्रस्तुति करने के लिए कौन से क्रम का इस्तेमाल करना चाहिए? क्रम वाइज होना चाहिए ना। और क्रम भी ऐसा हो कि सामने वालों के मन में सुनने की जिज्ञासा लगातार बढ़ता चला जाए, सस्पेंस बना रहा। जैसे फिल्म में होता है ना कि इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद फिर क्या होगा, तो सामने वाला का दिमाग नहीं थकता। आप 3 घंटा पिक्चर देखते हैं, दिमाग थकता है क्या? नहीं थकता है ना। लेकिन कक्षा में, क्लास में 45 मिनट की क्लास में दिमाग थक जाता है ना? तो वो टीचर जो जिसकी कक्षा में 45 मिनट में दिमाग थक जाता है उसके पास नॉलेज है, लेकिन उस विषय को प्रेजेंटेशन करने की स्किल उतना नहीं है। यदि स्किल रहता तो सुनने वाले को मजा आता है, सुनने वाले को मजा आना चाहिए। ऐसे स्किल आपके भीतर में डेवलप कर। विषय वस्तु आपको कंठस्थ होना चाहिए, उसका सही क्रम होना चाहिए, उसको प्रस्तुत करते समय आपका जो है विशेष बॉडी लैंग्वेज बनना चाहिए। शरीर से जब प्रेजेंटेशन करें तो ऊर्जा निकलना चाहिए, सामने वाले को प्रभावित करना चाहिए। यदि आप बताने लग रहे हो सामने वाले को जो है उसमें रुचि ही नहीं आ रहा हो, नींद लग रहा हो, तो फिर आपके बताने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा ना। तो ये सारा चीज जन्मजात नहीं होता है, इसको सीखना पड़ता है। ये क्रम से धीरे धीरे आता है, लगातार अभ्यास से आता है। और इसी हुनर को क्या कहते हैं? स्किल कहते हैं। इसी हुनर को हिंदी में क्या कहते हैं? कौशल कहते हैं। और जब तक कौशल का विकास ना हो आप किसी क्षेत्र में काम नहीं कर सकते। बिजली बनाने वाला के व्यक्ति के पास जो बिजली वायर को जोड़ने की कौशल है, आम व्यक्ति नहीं जोड़ सकता ना। खाना बनाने वाले मिस्त्री के पास खाना बनाने का कौशल है, ठीक है।
मशीन चलाने वाले के पास मशीन चलाने का कौशल है, तो आप जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र के नॉलेज, उस नॉलेज को कैसे प्रैक्टिस किया जाए, उसका कौशल